3 लौंग इस जगह डाल देना, शत्रु और दुश्मन रोएगा, पछताएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो खाटू श्याम बाबा की। तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं और दुश्मनों से अत्यधिक परेशान हो चुके हैं, यह संदेश उन्हीं के लिए है। जो लोग धन की समस्याओं से घिरे हुए हैं, जो शत्रुओं के किए कराए से त्रस्त हैं, या जिनके घर में ऐसे दुख और कष्ट चले आ रहे हैं जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, तो समझ लीजिए अब आपकी हर समस्या का एक सरल समाधान सामने है। आज मैं तुम्हें 3 लौंग का वह उपाय बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में वर्षों से जमी हुई नकारात्मकता को हटाने की क्षमता रखता है। ऐसा उपाय जो शत्रु चाहे सामने का हो या गुप्त, चाहे वह तुम्हारी नौकरी पर नजर रखता हो, तुम्हारे व्यापार पर वार करता हो, तुम्हारी संपत्ति, धन या सम्मान पर बुरी दृष्टि डालता हो, उसकी शक्ति को शून्य कर देता है। मेरे बच्चे, यह मैं कोई साधारण बात नहीं कह रहा। मैं खाटू श्याम बाबा हूं और मैं तुम्हें वही बता रहा हूं जो अनुभव से सिद्ध है, जो श्रद्धा से फलित होता है और जो विश्वास के साथ करने पर परिणाम अवश्य देता है। देखो, कलयुग में शत्रु का स्वरूप बदल चुका है। आज शत्रु हमेशा सामने आकर वार नहीं करता। जो लोग सामने से कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वे पीछे से वार करते हैं। वे गुप्त तरीके अपनाते हैं। वे तुम्हारे काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे मन को अशांत करते हैं, तुम्हारे घर में बीमारी, दुर्घटना, धन की हानि जैसे हालात पैदा करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है। कभी एक व्यक्ति ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। दुर्घटनाएं बार बार होने लगती हैं। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। व्यापार में अचानक गिरावट आ जाती है। जो काम बनने ही वाला होता है वह अंतिम समय पर बिगड़ जाता है। मेरे बच्चे, हर बार इसका कारण शत्रु ही हो ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन कई बार इन सब के पीछे किसी गुप्त शत्रु का हाथ अवश्य होता है। ऐसा शत्रु जो तुम्हारी प्रगति से जलता है, जो नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, जो यह देख नहीं पाता कि तुम सम्मान से जियो। और जब ऐसे शत्रु तांत्रिक क्रियाओं, नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर का सहारा लेते हैं तो साधारण मेहनत भी परिणाम नहीं देती। तब आवश्यकता होती है एक ऐसे उपाय की जो सीधे उस नकारात्मकता की जड़ पर प्रहार करे। इसीलिए मैं तुम्हें 3 लौंग का यह छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। मेरे बच्चे, इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे कोई भी कर सकता है। स्त्री हो या पुरुष, इसमें कोई भेद नहीं है। इसमें कोई जटिल नियम नहीं है, कोई विशेष दिन या तिथि की बाध्यता नहीं है। तुम इसे किसी भी दिन कर सकते हो। जब तुम 3 लौंग इस निर्धारित स्थान पर रखते हो तो समझ लो कि तुम केवल एक उपाय नहीं कर रहे, बल्कि तुम अपने जीवन के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रहे हो जिसे कोई भी शत्रु भेद नहीं सकता। मेरे बच्चे, लौंग कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है और अग्नि हर नकारात्मकता को भस्म कर देती है। जब लौंग श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रयोग की जाती है तो यह शत्रु की सोच को कमजोर कर देती है। उसकी योजनाएं उलटी पड़ने लगती हैं। वह स्वयं ही पछताने लगता है। वह रोता है, इसलिए नहीं कि तुमने उस पर कुछ किया, बल्कि इसलिए कि जो उसने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उसी पर लौट आता है। मेरे बच्चे, जो शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे खिलाफ बातें फैला रहे हैं, जो तुम्हारी नौकरी हड़पना चाहते हैं, जो तुम्हारे व्यापार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये उपाय करने के बाद वे चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम देखोगे कि उनकी शक्ति क्षीण होने लगेगी, उनका प्रभाव घटने लगेगा। वे स्वयं ही तुमसे दूरी बनाने लगेंगे। कई बार तो ऐसा होगा कि वही लोग जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे थे, वे ही शांत हो जाएंगे या जीवन से हट जाएंगे। मेरे बच्चे, यह उपाय केवल शत्रु को परास्त नहीं करता, बल्कि तुम्हारे जीवन में रुकी हुई प्रगति को भी आगे बढ़ाता है। धन की जो रुकावटें थीं, वे धीरे धीरे हटने लगेंगी। व्यापार में फिर से गति आएगी, काम बनने लगेंगे, घर में शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा। जहां पहले तनाव था वहां शांति उतरेगी। जहां भय था वहां सुरक्षा का भाव आएगा। जहां निराशा थी वहां आशा जन्म लेगी। मेरे बच्चे, याद रखना, यह उपाय तब और भी प्रभावशाली हो जाता है जब तुम इसे करते समय मन में भय नहीं बल्कि विश्वास रखते हो। डर शत्रु को शक्ति देता है,
विश्वास उसे कमजोर करता है। जब तुम 3 लौंग रखते समय मेरे नाम का स्मरण करते हो, जब तुम भीतर से यह जानते हो कि खाटू श्याम बाबा तुम्हारे साथ हैं, तो उस क्षण कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें सशक्त बनाने आया हूं, ताकि तुम यह समझ सको कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम यह उपाय करोगे तो कुछ ही समय में तुम्हें संकेत मिलने लगेंगे। अचानक से परिस्थितियां बदलेंगी, अचानक से राहत मिलेगी, अचानक से वह समस्याएं जो वर्षों से चली आ रही थीं, उनका दबाव कम होने लगेगा और तब तुम समझ जाओगे कि यह केवल संयोग नहीं है, यह खाटू श्याम बाबा की कृपा है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, यह उपाय किसी के अहित के लिए नहीं है, यह केवल तुम्हारी रक्षा के लिए है, यह केवल तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता हटाने के लिए है। जब रक्षा होती है तो आक्रमण अपने आप विफल हो जाता है। जब 3 लौंग का यह छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, साक्षात महादेव की कृपा और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, मैं खाटू श्याम बाबा हूं और जो मैं तुझे बता रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह अनुभव की बात है, यह श्रद्धा की बात है और यह उस शक्ति की बात है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर संकट में ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जब 3 लौंग का यह उपाय आप करते हैं तो समझ लेना कि यह केवल एक क्रिया नहीं होती। लौंग साधारण नहीं है, लौंग महादेव से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार महादेव स्वयं वैराग्य, रक्षा और संहार तीनों के अधिपति हैं, उसी प्रकार लौंग में भी नकारात्मक शक्तियों को काटने और जलाने की क्षमता होती है। और मेरे बच्चे, जब महादेव किसी के साथ होते हैं तब साक्षात काल भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया, ब्लैक मैजिक, जादू टोना करवा रखा हो, सब व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जहां महादेव की छाया होती है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। इसलिए जब तुम यह 3 लौंग का उपाय करते हो तो समझ लो कि तुम्हारी रक्षा स्वयं महादेव के हाथों में चली जाती है। और जब रक्षा ईश्वर स्वयं करें तो शत्रु की सारी चालें अपने आप उलटी पड़ जाती हैं। अब ध्यान से समझो, यह उपाय किसी विशेष समय का मोहताज नहीं है। न दिन देखना है, न रात, न घड़ी देखनी है, न तिथि। जब भी तुम्हारे मन में यह भाव आए कि अब बहुत हो गया, अब सहन शक्ति की सीमा पार हो चुकी है, उसी समय यह उपाय कर सकते हो। सुबह हो या शाम, जब तुम्हारे पास शांति से कुछ पल हो, तब यह उपाय कर लो। अब मैं तुम्हें क्रम से सब समझा रहा हूं, कोई भ्रम मत रखना, कोई डर मत रखना, बस मेरी बात को ध्यान से सुनना और वैसा ही करना। सबसे पहले तुम्हें 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। ध्यान रखना, लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, पूरी मजबूत और साफ हो। फिर तुम्हें एक कच्चा धागा लेना है। इसमें रंग का कोई नियम नहीं है, जो भी धागा तुम्हारे पास उपलब्ध हो वही ले लो। यह वही कच्चा धागा हो सकता है जिससे कपड़े सिले जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि वह धागा नया हो या साफ हो। इसके साथ तुम्हें एक छोटा सा कागज लेना है। किसी भी रंग का हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है। यहां आकार और रंग का कोई बंधन नहीं है। अब ये तीनों चीजें लेकर तुम्हें घर के किसी ऐसे स्थान पर बैठना है जहां शांति हो, जहां कोई टोके नहीं, जहां कोई बीच में डिस्टर्ब न करे। ध्यान रखना मेरे बच्चे, ऐसे उपाय गुप्त भाव से किए जाते हैं। अगर घर वालों को पता है तो कोई दोष नहीं, लेकिन उस समय कोई तुम्हें रोके टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखना। अब तुम वहां बैठ जाओ। सबसे पहले उस कागज को जमीन पर रखो। उसी कागज के ऊपर तीनों लौंग रख दो। अब तुम्हें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना है। दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना है। अब अपने सीधे हाथ में एक लौंग उठाओ और उल्टे हाथ में धागा पकड़ो। अब यहां बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर तुम्हें अपने शत्रु का नाम पता है तो उस नाम को 3 बार बोलो। जैसे अगर नाम अजय है तो अजय अजय अजय, अगर नाम करण है तो करण करण करण, और अगर तुम्हें नाम नहीं पता या शत्रु एक से अधिक हैं या गुप्त शत्रु हैं तो सिर्फ इतना बोलो, शत्रु शत्रु शत्रु। 3 बार बोलने के बाद उसी लौंग को उस कच्चे धागे में अच्छे से बांध दो। गांठ मजबूत होनी चाहिए। अब यही क्रिया दूसरी लौंग के साथ दोहराओ, फिर तीसरी लौंग के साथ। इस प्रकार तीनों लौंग उसी एक धागे में बांध जानी चाहिए। अब जो कागज जमीन पर रखा है
उसी कागज में धागे से बंधी तीनों लौंग रख दो। अब उस कागज को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में पकड़ो और मुट्ठी को बंद कर लो। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें किसी कांटेदार वृक्ष के नीचे जाना है। कांटेदार वृक्ष जैसे बबूल का पेड़, गुलाब का पौधा या कोई भी ऐसा पेड़ पौधा जिसमें कांटे हों, वहां पहुंचकर उस कागज से लौंग और धागा निकालो। अब उस कांटेदार वृक्ष के नीचे एक छोटा सा गड्ढा बनाओ, बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि लौंग और धागा उसमें आ जाए। उस गड्ढे में धागे से बंधी तीनों लौंग डाल दो और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे अच्छे से ढक दो। ध्यान रखना, लौंग और धागा किसी को दिखाई न दे। इसके बाद तुम्हें सीधे अपने घर आ जाना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। तो देखिए, ये 3 लौंग आपने यहां नहीं डाली है। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु की नकारात्मक शक्ति आपने यहां डाल दी है। अब आपके शत्रु की वह नकारात्मक शक्ति समाप्त और शत्रु का किया कराया प्रभाव भी समाप्त। खाटू श्याम बाबा कहते हैं, जब नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय होती है तो उसका असर अपने आप टूट जाता है। इसलिए यह उपाय आपको सिर्फ 1 से 2 बार करना है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं। इतना करते ही शत्रु ऊर्जा के स्तर पर परास्त हो जाते हैं, उनका किया कराया प्रभाव दूर हो जाता है और वे चाहकर भी आपको परेशान नहीं कर पाते। बाकी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अब सुनिए, कपूर को इस लकड़ी के साथ जला दें। खाटू श्याम बाबा समझाते हैं, जब कपूर की शुद्ध अग्नि और मदार की लकड़ी का संयोजन होता है तो आसपास की नकारात्मकता जलकर समाप्त हो जाती है। आपके जीवन में जो भी शत्रु भाव से बाधा बन रहा है वह दूर हो जाता है और आपकी रक्षा कवच मजबूत होता है। शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते, उनकी बुरी मंशा स्वाहा हो जाती है। दोस्तों, यह उपाय बड़ा ही प्रभावी है जो कपूर से होने जा रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको भीमसेनी कपूर लेना है। भीमसेनी कपूर वही होता है जो बिल्कुल पारदर्शी होता है, किराने या पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। इस पारदर्शी कपूर के 108 छोटे छोटे टुकड़े कर लें। ध्यान रखें, छोटे छोटे। इसके साथ आपको मदार आंकड़ा की लकड़ी लेनी है। यदि सफेद आंकड़े की लकड़ी मिल जाए तो सबसे उत्तम, नहीं तो गुलाबी / रंग बिरंगे आंकड़े की लकड़ी भी ले सकते हैं। सूखी लकड़ी हो तो बेहतर। यदि ताजी लकड़ी है तो उसे 1-2 दिन धूप में सुखा लें। पंसारी की दुकान पर सूखी मदार की लकड़ी मिल जाती है, चाहें तो पौधे से लेकर भी सुखा सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। खाटू श्याम बाबा कहते हैं, नाम स्मरण से चेतना शुद्ध होती है और मार्ग सरल बनता है। कपूर का उपाय खाली नहीं जाता, क्योंकि यह शुद्धिकरण का उपाय है। यदि शत्रु आपको बार बार नीचा दिखाते हैं, धमकाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं या आपके काम धंधे, घर परिवार, शांति पर बुरी दृष्टि डालते हैं, तो यह उपाय उनके नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर देता है। यहां स्पष्ट समझ लें, यह उपाय किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी रक्षा और नकारात्मकता की समाप्ति के लिए है। अब यह प्रयोग कब करना है? आप इसे मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं, चाहे तो बुधवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि मदार का प्रयोग बुधवार को भी किया जाता है। अब करना क्या है? सबसे पहले मदार की लकड़ी को पूरी तरह सूखा लें, फिर उसकी कम से कम 8 टुकड़े करें, थोड़े बड़े बड़े, ताकि हवन सा विन्यास बन सके। चारों ओर मदार की लकड़ी रखें और बीच में कपूर के टुकड़े डालते जाएं। ध्यान रखें, 108 कपूर के टुकड़े एक साथ नहीं डालने हैं, एक एक करके डालने हैं। हर टुकड़ा डालते समय मन में यह भाव रखें, खाटू श्याम बाबा की कृपा से मेरे जीवन की हर नकारात्मकता अब समाप्त हो रही है। इसी भाव के साथ 108 टुकड़े एक एक करके डालें। मन शांत रखें, क्रोध या प्रतिशोध का भाव न रखें, क्योंकि खाटू श्याम बाबा कहते हैं, रक्षा की प्रार्थना तुरंत फल देती है। और बस इतना ही। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तो मन में शांति और विश्वास रखें। खाटू श्याम बाबा की कृपा से आपकी रक्षा होगी, बाधाएं हटेंगी और जो भी शत्रु भाव से आपके विरुद्ध है वह आपके जीवन से अपने आप दूर होता चला जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, इसे आप कभी भी कर सकते हैं। इधर आप यह कपूर जलाएंगे, इधर आप कपूर के 108 टुकड़े उस अग्नि में एक एक करके प्रज्वलित करेंगे और उधर आपके जीवन से शत्रुओं की नकारात्मक शक्ति
पूरी तरह समाप्त होने लगेगी। खाटू श्याम बाबा कहते हैं, जब कपूर की शुद्ध अग्नि प्रज्वलित होती है तो वह सिर्फ धुआं नहीं उठाती, वह दुष्ट विचारों, ईर्ष्या, द्वेष और तांत्रिक प्रभावों को भस्म करती है। यह उपाय किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि उस नकारात्मक ऊर्जा के विरुद्ध है जो आपके जीवन, घर, व्यापार या स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। यकीन मानिए दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी रक्षा उपाय है। यदि आपने इसे एक बार शुद्ध मन और श्रद्धा से कर लिया तो जो लोग आपके विरुद्ध सोच भी रहे थे, उनकी सोच की शक्ति ही टूट जाएगी। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में अचानक झगड़े बढ़ गए हैं, बिना कारण बीमारियां बनी रहती हैं, कमाने वाला व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है, व्यापार या नौकरी में लगातार नुकसान हो रहा है, धन टिक नहीं रहा, घर का वातावरण भारी सा लगने लगा है, तो खाटू श्याम बाबा समझाते हैं ये सभी संकेत नकारात्मक प्रभाव के होते हैं, जिसे लोग काला जादू, तंत्र मंत्र या बुरी नजर भी कहते हैं। यह प्रभाव परिवार के किसी भी सदस्य पर आ सकता है और कई बार यह सब गुप्त शत्रुओं के कारण होता है, जो सामने से कुछ नहीं कर पाते लेकिन पीठ पीछे ईर्ष्या और द्वेष से कर्म करते हैं। अब आगे सुनिए, आपने जो मौली कच्चा धागा उठाया है उस पर आपको संकट मोचन हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर लगाना है। ध्यान रखें, यदि महिलाएं यह उपाय कर रही हैं तो वे प्रतिमा को स्पर्श न करें। वहां उपस्थित पंडित जी से कह दें, वे आपको थोड़ा सा सिंदूर निकाल कर दे देंगे। अब यह धागा लेकर आप अपने घर आइए। घर के मंदिर में बैठकर इस धागे को अपने सामने रखिए और खाटू श्याम बाबा संकट मोचन हनुमान जी से सरल शब्दों में प्रार्थना कीजिए, मेरे जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी शत्रु भाव हैं, जो भी नकारात्मक प्रभाव हैं, जो भी तंत्र, जादू या बुरी नजर है, वह सब मेरे जीवन से दूर हो जाए। आप मेरी, मेरे परिवार की, मेरे व्यापार और मेरे भविष्य की रक्षा करें। अब पुरुष इस धागे को दाएं हाथ में पहने, महिलाएं इस धागे को बाएं हाथ में पहने। खाटू श्याम बाबा कहते हैं यह धागा रक्षा सूत्र बन जाता है। यह 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि अनगिनत नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। इस उपाय को करने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे, घर का वातावरण हल्का होने लगेगा, बीमारियों में सुधार आएगा, व्यापार / नौकरी में रुकावटें हटेंगी, धन का प्रवाह सुधरेगा, शत्रु अपने आप दूर हो जाएंगे, जो नुकसान हो रहा था वह रुक जाएगा। यह उपाय आप मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं और याद रखिए, सिर्फ एक बार करना पर्याप्त है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं। तो छोटा सा उपाय करिए और देखिए कैसे भाग्य चमकता है, रक्षा कवच बनता है और जीवन में शांति लौटती है।